हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशंस। मेंसुरेशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशंस में बेटा कुछ हमें फिगर्स दिए होते हैं, जैसे रेक्टेंगल दे देता है, स्क्वायर्स दे देता है, ट्रेपेजियम दे देता है, रंबस दे देता है, पैरेललोग्राम देता है। इसकी हमें एरिया फाइंड करनी होती है, पेरीमीटर फाइंड करना होता है, उसके डायगोनल्स फाइंड करने होते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि एरिया फाइंड करिए, एरिया पे हमें फिनिश जो है कि पॉलिशिंग कराना होगा, या फिर जो है कि जो हमारा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर पे हमें बेटा जो है कि पॉलिश करानी, वो फिनिशिंग करानी होगी। ये डिफरेंट, या तो फिर कभी कभी बोलेगा कि अपने घर के वाल को पेंट कराना है, उसकी पर स्क्वायर मीटर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दे देगा, हमें वो करना होगा। तो ये सब सारे टर्म्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। इससे पहले कुछ क्या फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले की हेल्प से ही हम पूरे चैप्टर्स को सॉल्व कर पाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक फिगर को पढ़ेंगे। एक सबसे फर्स्ट फिगर की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट फिगर पे हम लोग चलेंगे बेटा जो है कि रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, देखिए ये हमारा होता है बेटा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स में जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए ये हमारी लेंथ होती है। लेंथ की अगर बात करें बेटा तो लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसकी बात करें बेटा, ये हमारी जो है कि लेंथ होती है जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है ब्रीथ। ब्रीथ या जो है कि क्या, इसको ब्रेड्थ भी बोला जाता है। अगर बात करें स्टूडेंट्स, इसको ब्रीथ और जो है कि ब्रेड्थ भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसको एल से और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कुछ फार्मूले, यानी सबसे फर्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब इस जो रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी जो है कि जो रेक्टेंगुलर शेप की जो है कि बाउंड्री, उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। पेरीमीटर होता क्या है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर होता है जितनी भी बाउंड्री होती है, बाउंड्री को फाइंड करना ही पेरीमीटर होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें बेटा तो सबसे फर्स्ट फार्मूला जो हमारा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है स्टूडेंट्स 2L प्लस बी। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए बेटा इसमें क्या है, 2 लेंथ है और 2 ब्रीथ है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 2 को बाहर ले लेते हैं और लेंथ प्लस ब्रीथ है, यानी लेंथ और जो है कि क्या ब्रीथ को प्लस करके और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, सेकेंड पूछता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर स्टूडेंट्स बात करें तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। यानी क्या करते हैं, लेंथ में ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी। और एक चीज और मैं अभी बता दूं बेटा, कभी भी जो हमारा पेरीमीटर आएगा ये सेंटीमीटर मीटर में आएगा, यानी जो है कि क्या, और जो हमारा एरिया होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है, पावर ऐड हो जाता है, और इसमें क्या होता है, ये प्लस होता है, इसीलिए इसमें पावर ऐड नहीं होता। क्योंकि हमने इसीलिए सबसे पहला चैप्टर एक्सपोनेंट कराया था, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बात करें बेटा तो देखिए ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। अब तीसरी चीज जो पूछी जाती है इसमें, तीसरी चीज पूछी जाती है कि आपको क्या करेगा, एरिया गिवन होगा, एरिया गिवन होगा और लेंथ गिवन होगी, आपको फाइंड करना होगा ब्रीथ। अब देखिए बेटा, तो अगर ब्रीथ फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, ब्रीथ इक्वल्स टू होता है, ब्रीथ इक्वल्स टू एरिया अपान यानी क्या, जो इतनी भी एरिया होगी उसको क्या करेंगे, लेंथ से डिवाइड कर देंगे। लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारी ब्रीथ आ जाएगी। अब 4 जो है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, 4 पूछा जाता है, लेंथ आपको फाइंड करनी होगी, लेंथ फाइंड करनी होगी जिसमें एरिया गिवन होगा और ब्रीथ गिवन होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रीथ से। अगर एरिया को ब्रीथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। अब अभी तक हमने क्या इसमें 4 वो पढ़े बेटा। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एक फार्मूला होता है वो होता है डायगोनल फाइंड करने के लिए। अब आप समझिए इसमें डायगोनल क्या होता है। हमारे रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स होते हैं बेटा। देखिए ये एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल जो है कि ये है। हमें क्या करेगा, कभी कभी डायगोनल फाइंड करने के लिए देता है। तो जो है कि अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे जो है कि डायगोनल का फार्मूला क्या होता है बेटा, इसको मैं रफ करके और जो है कि अभी आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करेंगे बेटा, जो है कि क्वेश्चन जो फार्मूला नंबर 5 हमारा है डायगोनल ऑफ
रेक्टेंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर। आइए अभी क्या किसकी बात करेंगे बेटा? अब देखिए इसी में एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अभी हमने जो रेक्टेंगल को पढ़ा है, रेक्टेंगल को क्या पढ़ा है बेटा? 2D में पढ़ा है, लेकिन ना इसी 2D के साथ जो है कि 3D के कुछ क्वेश्चन देते हैं। 3D का मतलब जो है कि इसमें लेंथ दी होगी, ब्रीथ दी होगी और हाइट, यानी एक आप रूम समझ लीजिए। क्या देगा हमको? रूम देगा। रूम की जो है कि क्या रूम में हमें पेंटिंग कराने के लिए दे देगा बेटा। तो पेंटिंग हम किसका कराते हैं बताइए? वॉल का कराते हैं। और जो है कि तो ये क्या मतलब वॉल की एरिया में फाइंड करने के लिए कभी दे देता है। कभी कभी क्या होता है एक रूम दे देगा और देगा कि इसमें सबसे लंबी जो है कि कितनी बड़ी छड़ जो है कि मतलब कोई भी जो एक्सरिया हो या फिर जो है कि स्टिक्स हो आ सकती है, यानी सबसे बड़ी लेंथ रूम की कौन सी होती है, ये फाइंड करने के लिए हमें दे देगा। हम लोग अगर बात करेंगे बेटा तो देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम हमें फाइंड करने के लिए देगा, जिसमें लेंथ दिया होगा, ब्रीथ दिया होगा और हाइट दिया होगा। अब देखिए बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारा होता है स्टूडेंट्स 2l प्लस बी मल्टीप्लाई बाई हाइट और ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ये हमारा क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 वॉल्स की एरिया अगर हमें फाइंड करनी होगी तो हम इस फार्मूले पे पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो जो है कि निकल जाएगा। और सेकंड जो है कि सेकंड जो इसमें टाइप का वो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि रूम की सबसे बड़ी डायमेंशंस है कौन सी। तो आप बताइए रूम की सबसे बड़ी डायमेंशन कौन होगी? कोई भी रूम होगा तो जो उसका डायगोनल्स होता है वही सबसे बड़ी डायमेंशंस होती है। अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो डायगोनल्स ऑफ रूम की अगर बात करें तो ये हमारा जो है कि अगर डायगोनल्स ऑफ रूम की बात करेंगे बेटा तो ये हमारा होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी क्या लेंथ का स्क्वायर, ब्रीथ का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारी जो है कि डायगोनल फाइंड करना होता है। डायगोनल्स ऑफ रूम, जो डायगोनल्स होता है डायगोनल्स में ये क्या होती है? सबसे बड़ी जो है कि हमारी लेंथ रूम की होती है। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे बेटा किसके? दूसरे फिगर जो हमारा आता है, दूसरा फिगर स्क्वायर। बेटा हम लोग उनका जो सेकेंड फिगर है, सेकेंड फिगर स्क्वायर्स की बात करते हैं। अगर स्क्वायर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए स्क्वायर में जो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो स्क्वायर्स के ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स की। जो हमारा स्क्वायर होता है ना, इसकी बात करेंगे बेटा स्क्वायर की, तो स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर की सबसे खास बात ये होती है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल्स होती हैं। और जो ये होता है ये 90 डिग्री का जो है कि क्या एंगल फॉर्म करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा इसमें हमें पूछता क्या क्या, ये सबसे पहले समझना है। और ये क्या होता है? ये स्क्वायर का, ये स्क्वायर की जो है कि क्या होती है? डायगोनल्स होती है। ये स्क्वायर की डायगोनल्स होती है। अब इसमें समझ लीजिए कि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हमसे सबसे फर्स्ट पूछता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे बेटा तो देखिए इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं जो है कि स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। क्यों कि 4 साइड होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी 4 में साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछा जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर्स, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे बेटा तो ये हमारा होता है साइड का स्क्वायर। आर हम लोग अगर इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी क्या साइड मल्टीप्लाई बाई साइड या साइड का स्क्वायर। क्योंकि साइड इक्वल्स होती हैं तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं साइड का स्क्वायर या साइड मल्टीप्लाई बाई साइड सेम चीज़ होती है। और एरिया एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है बेटा, यानी क्या कभी कभी तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा ना कि हमें डायगोनल दे देता है, डायगोनल गिवन होगा और जो है कि हमें एरिया फाइंड करनी होगी। अगर डायगोनल देखिए साइड दिया होगा तब तो हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूले का यूज कर लेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जो है कि क्या साइड का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमें क्या डायगोनल गिवन होगा तो फिर हम लोग सेकेंड फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एरिया का जो है कि क्या हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं फाइंड करने का। ये क्या होता है बेटा एरिया ऑफ
स्क्वायर की अगर बात करेंगे बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू हो जाता है हमारा, अगर बात करेंगे बेटा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई डायगनल का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा। अगर डायगनल गिवन होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई डायगनल का स्क्वायर्स। अब देखिए बेटा इसमें जो है कि तीसरी, यानी क्या अभी हम लोगों ने क्या किया, पेरीमीटर की बात कर ली, पेरीमीटर की बात कर ली हम लोगों ने, जो है कि एरिया की बात कर ली। एरिया 2 टाइप से पूछी जाती है, एरिया 2 टाइप से पूछी जाती है। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, इसमें और भी कुछ टर्म्स होते हैं, यानी जैसे अभी हमें क्या करेगा, पेरीमीटर दे के जो है कि साइड पूछ लेगा, तो उसको कैसे करेंगे, जो है कि अभी इसमें और आगे नेक्स्ट वो करते हैं। स्क्वायर्स की अगर बात करेंगे बेटा तो स्क्वायर्स में हम लोगों ने एरिया पढ़ लिया, पेरीमीटर पढ़ लिया। अब दो चीज़ें और इसमें पूछी जाती हैं हमसे, क्या पूछी जाती है स्टूडेंट्स, यानी हमसे साइड ऑफ स्क्वायर पूछा जाता है, यानी एरिया दे देगी और साइड ऑफ स्क्वायर पूछा जाएगा। तो फार्मूला हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। किसकी बात करेंगे बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है अंडर रूट एरिया, यानी क्या अंडर रूट, अगर एरिया को हम लोग अंडर रूट में कर देंगे तो वो साइड आ जाती है बेटा। उसके बाद हमारा डायगनल आता है, किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, डायगनल की। डायगनल फाइंड करने के लिए अगर देगा तो डायगनल में हम लोग क्या करेंगे बेटा, √2 इंटू साइड, यानी क्या होता है √2 इंटू साइड जो है कि वो कर देंगे तो हमारा डायगनल फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है कि स्टूडेंट्स बात करेंगे, अभी हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में वो कर लिया, यानी रेक्टेंगल के बारे में पूरा समझ लिया, जितने फार्मूले होते हैं उसको हमने पढ़ा, फिर स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग जो है कि किसके बारे में बेटा, अगर हम लोग बात करें तो अब पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो है कि बेटा हम लोग तीसरे फिगर की बात करते हैं। यानी क्या अभी हम लोग ने 2 फिगर्स के बारे में अपने बात की, जो है कि सबसे पहला फिगर जो हमारा था रेक्टेंगल था, सेकंड हमने स्क्वायर्स की बात की। जो थर्ड फिगर हमारा पूछा जाता है स्टूडेंट्स वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो पैरेललोग्राम देखिए ये हमारा होता है पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर पैरेललोग्राम की हम लोग बात करेंगे बेटा तो इसमें हमसे 2 चीज़ें, मतलब एरिया पैरेललोग्राम पूछा जाता है। इसमें अभी जो है कि नॉर्मली एक ही चीज़ आपसे पूछी जाती है, एरिया पैरेललोग्राम। और एरिया पैरेललोग्राम देखिए ये होता है बेस। अब इसमें ये समझिए बेटा, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड जो है कि इसके इक्वल्स होती है, और ये इसकी हाइट होती है। जो ये हमने वो किया है ये है हाइट और ये है बेस। और इसका फार्मूला जो होता है स्टूडेंट्स एरिया पैरेललोग्राम का, ये हमारा सिंपल सा जो है कि फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या होता है, इसका फार्मूला होता है किसके, एरिया जो है कि पैरेललोग्राम का। अब हम बात करेंगे बेटा एरिया जो है कि रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस की बात करेंगे बेटा तो एरिया ऑफ रम्बस में जो है कि देखिए आप रम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये 90 डिग्री पे नहीं होता है, स्क्वायर से यही डिफरेंट है। दूसरी चीज़ ये होती है बेटा कि इसका एरिया ऑफ जो है कि रम्बस हमारा होता है 1/2 और दोनों डायगनल्स गिवन होते हैं इसमें, जो है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाई D2, यानी हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, जो है कि 1/2 जो है कि मल्टीप्लाई बाई D1 जो है कि क्या मल्टीप्लाई बाई D2, या फिर हम लोग इसको ये भी कर लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जो है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। ये हमारा क्या होता है, रम्बस का फार्मूला होता है। उसके बाद एक और हमारा फिगर इसमें बचा हुआ है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में हम लोग जो है कि वो करेंगे। आइए हम लोग अपने 5वें फिगर के बारे में बात करते हैं। 5वां फिगर हमारा क्या है, जो है कि ट्रायंगल है। ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा तो आपको पता है कि ट्रायंगल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सबकी एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बताते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे आइए ट्रायंगल, ट्रायंगल को आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। देखिए बेटा सबसे पहला ट्रायंगल का जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमें क्या होगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में हमको बेस दिया होगा, हाइट दिया होगा, क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, बेस और हाइट, तो हम लोग अपने इस वाले फार्मूले का यानी फर्स्ट वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, अगर बेस गिवन होगा और हाइट गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सीधा अपने फार्मूले पे रख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट।
ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल। किसकी बात करेंगे बेटा? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। देखिए जिसमें राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए राइट एंगल ट्रेंगल की अगर बात करेंगे बेटा तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ, यानी क्या करते हैं बेटा 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लेंथ की जो है कि हम लोग लेग्स की बात करते हैं बेटा, सॉरी जो है कि किसकी बात करें प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लेग, यानी जो इसके लेग्स के प्रोडक्ट्स होते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स जो है कि क्या लेग्स। उसके बाद बात करेंगे बेटा हमारा जो तीसरा फार्मूला होता है, तीसरा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। जैसे देखिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है उतनी साइड ये है, यानी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कौन सा फार्मूला बेटा? √3/4 ए स्क्वायर। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जिसमें मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट हैं, तो उसमें हम लोग हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए बेटा इसमें क्या ABC आर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC जैसे मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल ABC बनाया, ये ट्रायंगल है, इसमें क्या है तीनों साइड डिफरेंट हैं, ये इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तब हम अपने इस जो है कि फोर्थ वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसे हेरोज फार्मूला बोला जाता है, हेरोज फार्मूला या हेरोज फार्मूला बोला जाता है। इसमें क्या होता है बेटा कि सबसे पहले हम लोग 1/2 तीनों साइड का सम, यानी क्या कर देंगे बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाई A + B + C, यानी तीनों साइड का सम करके /2 कर देंगे तो हमारा यस आ जाता है। क्या आ जाएगा बेटा? एस आ जाएगा। उसके बाद हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू √S और ब्रैकेट में S - A मल्टीप्लाई बाई S - B मल्टीप्लाई बाई S - C। ये से क्या होता है, इससे हम लोग जो है कि इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे। इसी फार्मूले को बोला जाता है हेरोज फार्मूला। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारे पूरे ट्रायंगल के पूरे फार्मूले हो गए। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे।